प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहा, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। अवश्य फिरें गुरु आयुष्मानी, मुनिपुर कहव राम रुचि जानी, मात कहो भव रहें रघुराव, राम जनन हट करो कि काऊ। रामचंद्र गुरु की आज्ञा मानकर लौट सकते हैं, परंतु बिना रघुनाथ जी की रुचि देखे गुरु जी नहीं कहेंगे। माता के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, परंतु राम जी की माता, जिनके पुत्र ने धर्म के कारण राज्य छोड़ दिया, वे कभी हट नहीं करेंगे। मोह अनुचर कर केतक वाता, तय मैं कुशबह डाब विधाता, जो हट करो तो निपट को कर्मू, डर हर गिरते गुरु सेवक धर्म। और जो मैं कहूँ तो मुझ अनुचर की बाती क्या है, उसमें भी कुसमय और विधाता बाम है। जो हट करूँ तो अधिक बुराई है, क्योंकि सेवक का धर्म तो कैलाश से भी अधिक भारी है। जिन शिव जी ने रघुनाथ जी के कारण सती को त्याग दिया, उन्हीं का यह पर्वत है, अथवा सेवक का धर्म कैलाश से भी अधिक निर्मल है। श्वेत में स्याही लगनी भली नहीं, विंध्याचल गुरु के धर्म को स्वीकार कर आज तक झुक रहा है। ये कऊ युक्ति न मन ठहरानी, सोचत भरतय रहन बेहानी, प्रात नहाय प्रभु शरणाई, बैठत पटय विषय बुलाई। योग भी युक्ति मन में न ठहरी। भरत जी को सोचते सोचते रात बीत गई। प्रातः काल स्नान कर श्री रघुनाथ जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि ने बुलाया। गुरु पद कमल प्रणाम कर बैठे, आयुष पाए विप्र महान, जन सचिव सब जुड़े सभा सदा। भरत जी गुरु के चरण कमलों को प्रणाम कर आज्ञा पाकर बैठे। उस समय विप्र महाजन मंत्री सब सभा में आकर बैठे। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीण भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवान। मुनिराज समयानुसार बोले, हे सभासद और हे सुजान भरत सुनो, श्री रघुनाथ जी धर्म धुरीण, धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। ये माता पिता की आज्ञा उल्लंघन कैसे करें? सब स्थान में प्रकाश होना चाहिए। और राम है अर्थात सब में रमे हैं, स्वबस अपने बस में हैं और छवें असरों से पूरे थे। सत्य संग पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सत्य संकल्प है, विश्व का भार उतारने और वेद की मर्यादा रखने के निमित्त और मंगल करने को जगत में रघुनाथ जी का जन्म हुआ है। गुरु माता पिता की आज्ञा मानकर तदनुसार बरतने वाले हैं। इनके विपरीत में आज्ञा दूँ तो कैसे बने? एक को भंग करना पड़ेगा और उनके धर्म की रक्षा करने और खलों को मार के देवताओं के हित करने के निमित्त इनका अवतार हुआ है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम समझान, यथारथ विधि हरिहर, शशिरव दिगपाला, माया जीव कर्म सब काला। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ श्री राम जी के समान कोई यथार्थ नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रवासु और दिगपाल, माया जीव कर्म और संपूर्ण कार्य। आये महेश जय लग प्रभु ताई, योग सिद्धि निभागम गाई, कर विचार जिये देखो नीके, राम रजाय शेष सभी के। शेष और मही पृथ्वी के राजा आदि को की कही एक। राखे राम रजाय रुख राम, हम सब कर हित होए,
समुझ सयाने करो अब सब मिले सम्मत हुए। रघुनाथ जी की आज्ञा और रुख रखने से हम सबका हित होगा। सब सयाने लोग समझ के अब सम्मत करो, जैसी सबकी इच्छा हो वही किया जाए। सब कहे सुखद राम अभिषेक को मंगल मोद मोलो मंगुए को राखों कह भी दबद चले रघुराई कहते समुझ सोई करे भाई। श्री रघुनाथ जी का अभिषेक सबको सुखदायक है, यही एक मंगल का मूल मार्ग है। किस प्रकार से रघुनाथ जी अयोध्या को चले समझ के कहो वही उपाय करें। सब सादर मुनि मुनिवर बानी नए परमारथ स्वारथ सानी उतर राम लोग गए पूरे तब शरणाए भरत कर। सब आदर से मुनि की बात परमार्थ और स्वार्थ बाणी सुनकर मौन हो गए। नीति यह है कि राम धर्म धुरधारी हैं, पिता माता के आज्ञाकारी हैं। परमार्थ यह है कि राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। स्वार्थ है कि राम जी का राज्य अब से किस प्रकार हो। जब उत्तर नहीं आया तो लोग घूरे हो गए। तब सिर नवाकर भरत जी हाथ जोड़कर भानुवंश वह भूप भानुवंश वै भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहे पितु माता कर्म सुभाष उपदे विधाता। सूर्यवंश में अनेक राजा हो गए जो एक से एक बड़े थे। जन्म तो सबको माता पिता देते हैं, उनमें बड़ा करने का सामर्थ्य नहीं है और विधाता केवल कर्म के अनुसार फल देता है। दलि दुख सजाए सकल कल्याणा आशीष राउर जग जाना। सोई गुसाए जय विद गति छेकी सके कोटार टेक सो टेकी।